हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ लाइन चार्ट। ये हमारा सेल्स डेटा है फॉर क्वार्टर 1 to 4 और ये सेल्स मैनेजर। लाइन चार्ट मोस्टली यूज़ होता है टाइम सीरीज डेटा के लिए और ये इंक्लूड करता है मोर देन वन सीरीज ऑफ डेटा। सो पहले हम लोग को डेटा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे और उसके बाद 2D लाइन सबसे अप्रोप्रिएट चार्ट ये रहता है। अब इसका हमने यूज़ कर लिया। अब जैसे हमको देखना है कि ड्रैग करने पे, हाँ, अब जैसे यहाँ पे Q1 Q2 का ही डेटा इंक्लूडेड है। अगर हम इसको ड्रैग करके Q3 का भी डेटा इंक्लूड करें तो Q3 का भी डेटा हमारा यहाँ पे इंक्लूडेड हो गया। तो बस जो भी डेटा इंक्लूड करना है उसको ड्रैग करना है। और यहाँ पे हमने Q4 तक डेटा सेलेक्ट कर लिया और ये हमारा डेटा हो गया। अब इसके बाद जब भी हमें चार्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हमें चार्ट पे क्लिक करके माउस को होल्ड करना है और अब जहाँ भी लेके जाना है वहाँ पे हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, कहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब जैसे अब इस चार्ट को हम लोग दूसरे सीट में मूव करना है तो एक तरीका ये हो गया कि हम लोग कॉपी कर लेंगे इस चार्ट को और नेक्स्ट सीट में जाके पेस्ट कर देंगे। ये हमारा चार्ट पेस्ट हो गया। अब इन केस मान लिए ज़रूरत पड़े कि ये ये चार्ट को फिर से मूव करना है हमें सीट 1 में, तो उस केस में एक दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि चार्ट, जब भी ये चार्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे, देखिए चार्ट जैसे ही सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे चार्ट सेक्शन गायब है, लेकिन जैसे ही चार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट दो ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे। अगर हमें मूव करना है सीट 1 पे तो ओके करेंगे तो ये सीट 1 पे आ गया। अगर अभी जैसे ये डेटा सिलेक्टेड है और एक होता है कि एक चार्ट सीट होता है जिस सीट में ओनली चार्ट रहेगा, तो मूव चार्ट, यहाँ पे न्यू सीट पे क्लिक करना है और जैसे हम लोग ओके प्रेस करेंगे ये हमारा चार्ट सीट है। और ये चार्ट सीट जो रहता है इसमें बस चार्ट ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। अब इस बार हम लोग चार्ट सीट के डेटा को ही इम्प्रूव करेंगे। तो अब हम ये तो देख लिए कि चार्ट को मूव कैसे करना है, रिसाइज कैसे करना है। अब हम लोग देखेंगे चार्ट के स्टाइल के बारे में। अब जैसे एक क्विक लेआउट है, अगर हमें डेटा पॉइंट भी सिलेक्ट करना है तो ये डिफरेंट ऑप्शन है जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। मेरे लिए भी सबसे अप्रोप्रिएट मुझे ये लग रहा और ये डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमें शो कर रहा है Q1 ब्लू लाइन, यहाँ पे कलर है जो डिनोट कर रहा है Q1 Q2 Q3 Q4 को। अब ये हो गया। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है, ऐसे इसको मोनोक्रोमेटिक करना तो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, लेकिन तब भी अगर कलर से चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। ये कलर चेंज हो गया। कलर हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल ये हो गया हमारा। जैसे स्टाइल ये चूज कर लिया और कलर के केस में हम लोग यहाँ से भी कलर चूज कर सकते हैं। अब हम लोग चार्ट के एलिमेंट को मॉडिफाई करके देखेंगे। जैसे लेजेंड जो है यहाँ पे है, अगर इसको हटाना है तो लेजेंड को अगर हटाएंगे तो ये हट जाएगा, बट हम लोग लेजेंड रखेंगे। ये हमारा ग्रिड लाइन है और ग्रिड लाइन ये ऐसे ऐसे जो शो कर रहा है, अगर इसको हटा दिया तो ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा। और हम लोग एक्सिस टाइटल, जैसे हम लोग प्राइमरी हॉरिजेंटल और प्राइमरी वर्टिकल दोनों जगह ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा ये सेल्स और ये हो जाएगा हमारा सेल्स मैनेजर। अब ये डेटा में हम लोग चाहेंगे कि
चैट डिज़ाइन में जाएंगे, सेलेक्ट डेटा, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब इसको ओके करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट कैसे यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे डेटा उतना परफेक्ट दिख नहीं रहा है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप, और यहाँ पे कॉम्बो पे आएंगे हम लोग। अब Q1 टू Q4 हमें क्लस्टर्ड कॉलम में चाहिए, और टोटल को हम लोग लाइन पे देखेंगे, और सेकेंडरी एक्सिस पे ये रहेगा। मतलब सेकेंडरी एक्सिस हमारा ये हो गया, यहाँ पे नंबर को डिनोट कर रहा है। अब इसको ओके करेंगे। अब ये जो डेटा है वो पहले वाले से ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। डेटा लेवल हटा देते हैं। अब यहाँ पे एक आइडिया, जब भी यहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे ना, यहाँ पे वैल्यू शो करेगा। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मतलब सबसे ज़्यादा सेल्स कौन किया है, तो उस केस में ये तो टोटल टोटल को इंडिकेट कर रहा है। लेजेंड यहाँ पे देखिए, ये जो कलर है टोटल को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा, ये तो आपका कि सबसे ज़्यादा सेल्स कौन कर रहा है। सबसे ज़्यादा सेल्स ये पर्सन कर रहा है, हंट। और ये तो Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 को डिनोट कर रहा है, बट ओवरऑल सेल्स के लिए हमने टोटल भी इंक्लूड कर लिया। अब टोटल से हमें ये पता चल जा रहा है सबसे ज़्यादा सेल्स ये पर्सन कर रहा है, उसके बाद कोई सेल्स कर रहा है तो ये पर्सन कर रहा है अराउंड 26 लाख, और इसके बाद ये कर रहा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है ना, कि हम ये एक फ़ोटो ही देख के पूरा आइडिया लग जाता है कि मतलब सेल्स डेटा का जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है। बट यही अगर नंबर में देखेंगे हम लोग, तो नंबर में आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर है। ये हमारा फाइनलाइज है, और इसको हम लोग कर देंगे चार्ट टाइटल सेल्स रिपोर्ट 2023। Thank you. Make sure to subscribe the channel.